हाय गाइस, वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो आज हम फिर से जीएस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले दो वीडियो डाल चुके हैं जीएस के लिए। जैसा कि हम बताए हुए हैं कि ये जीएस वो लोग के लिए है जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग वगैरह हो, और जो स्टेट पीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, पीसीएस वगैरह का, तो वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इससे पहले यदि आप नए हैं तो आप पहले स्टार्टिंग से देखें, वो दो वीडियो जाकर देख लेंगे। और हमारा मैथ्स क्लास भी चलता है इस पर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसको, जीएस पार्ट को आगे चलेंगे। और इससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। हम लास्ट क्लास में किए थे, पंचवर्षीय योजना कर रहे हैं अभी, जिसमें पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना हो चुका है। आज हम कंटिन्यू करेंगे तीसरी पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना से। तो शुरुआत करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना को, और वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको फायदा होगा। सिस्टमेटिक वे से देखें, जैसे कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना आज का टॉपिक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था हमारा, देख सकते हैं इस तरह की। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम ड्यूरेशन था, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना तो खत्म हुआ था 31 मार्च 1961 को। तो जैसे स्टार्ट हुआ उसी बार क्या यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 1961 से 1966 तक। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1961 से 1966 तक था। और उसके साथ ये फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज पे था। इसका जो फोकस था वो किस में था, कंबाइंड था। यानी कि जैसे कि बताया, पहला यानी फर्स्ट और सेकंड, यानी पहला पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कंबाइंड था, नहीं, एक एग्रीकल्चर के लिए जो फर्स्ट था एग्रीकल्चर के लिए था, और दूसरा था इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसमें कंबाइंड था, दोनों का था, एग्रीकल्चर का भी था और इंडस्ट्री का भी था। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि मिनिमम ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट था 2.5%, या आज तक की जो पंचवर्षीय योजना में से सबसे कम ग्रोथ हुई थी। और उसका रीजन क्या था आगे पता चलेगा आपको, क्या रीजन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ हो गया था, मतलब कि जो पहले से था वो भी और नीचे चला गया था। तो इसका मेन रीजन था, देख लिया आपसे यहाँ पे देखिए कि इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1962 का चाइना वार और 1965 का पाकिस्तान वार हुआ था। तो ये दो वार हुआ था, इसके चलते इतना सारा लॉस हुआ था। तो हमारा एग्रीकल्चर में जो पहले से था मेंटेन, वो भी हमारा लॉस में चला गया था। और इसमें जो इस पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो ग्रोथ रेट था वो काफ़ी कम था, 2.5%, जो कि आज तक का सबसे कम ग्रोथ हुआ इस पीरियड में। अब इस पीरियड में वो रीज़न वही था कि बहुत था, देखिए देख रहे हैं कि 1962 में वार हुआ चाइना के साथ, फिर 1965 में भी हुआ, तो वार ही वार होता चला गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 टाइम्स इमरजेंसी लगा था इंडिया में उसी समय। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर ही थ्री टाइम्स इमरजेंसी लगा था। एक 1962 में लगा था चाइना वार के समय, 1971 में बांग्लादेश बनाया गया, उस समय भी हमारा देश में इमरजेंसी चल रहा था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी 1975 में लगाए हुए थे, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो इतना सारा वार, इतना सारा इमरजेंसी जो लगाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, इसी का रीजन था, यही कारण था कि इसमें जो ग्रोथ हुआ था वो सबसे कम हुआ था। और एग्रीकल्चर तो हमारा नेगेटिव में चला गया था, यानी जो पहले से था वो भी हमारा और नेगेटिव यानी नीचे चला गया था, ठीक है। तो ये था तीसरी पंचवर्षीय योजना के पॉइंट, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था सबसे मैंने खराब स्थिति बोल सकते हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति उस समय हुआ था इंडिया का, जो कि वार के चलते और इमरजेंसी के चलते कुछ भी हमारा ग्रोथमेंट नहीं हुआ था। जो ग्रोथमेंट हमारा एग्रीकल्चर में था वो भी लॉस में चला गया था, और इसका ग्रोथमेंट मात्र 2.5%, जो कि सबसे कम आज तक का था। तो ये हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन करेंगे, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद का जो टॉपिक है, यानी कि हमारे जैसे दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो था वो चौथी पंचवर्षीय योजना ना आकर के बीच में प्लान हॉलीडे हुआ था, यानी हमारा छुट्टी हुआ था। एक तरह से बोल सकते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना का प्लानिंग जो हो रहा था उसमें गैपिंग लाया गया था, उसमें हॉलीडे लाया गया था। तो उस हॉलीडे को कब से स्टार्ट किया था, कब खत्म हुआ था, तो आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक का नाम है प्लान हॉलीडे। तो प्लान हॉलीडे, जैसे कि आप तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ था 1966 में, तो 1966 से 1969 तक हमारा जो चला था वो प्लान हॉलीडे चला था, ठीक है। और इस प्लान हॉलीडे चला था, तो इसमें देख रहे हैं कि इस हॉलीडे के अंदर क्या क्या हुआ था। इस हॉलीडे में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, जो कि ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था एम एस स्वामीनाथन द्वारा, जो कि
1966 से 1967 वाला जो था वो ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बढ़ावा दिया गया था, उसमें एक से एक वहाँ पे जैसे कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाएगा, किस तरह का मतलब हम लोग को जो क्रॉप्स लगाना है, कौन सा बीज लगाना है, क्या उसमें किस तरह का फैसिलिटी करना है, क्या इरिगेशन का जो भी है प्रोडक्शन को ग्रोथमेंट के लिए जो हमारा प्लानिंग किया गया था, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें जो सबसे ज़्यादा इसमें गेहूँ पे असर पड़ा था, जो कि इसमें गेहूँ उस समय बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में हुआ था। तो ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था हॉलीडे प्लान में ही, जो कि एम एस स्वामीनाथन किए हुए थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक हमारे इंडिया में कौन है, भारत में कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन को ही जाता है, यही किए थे। और उसके बाद जो है प्लान हॉलीडे में लीड बैंकिंग सन, देखिए अब ये लीड बैंकिंग 1966 एंड 69 में, यानी बहुत सारा बैंक वगैरह शुरू किया था इसमें। प्लान हॉलीडे में ही बैंकिंग का सिस्टम, यानी बैंक जो था बहुत सारे इंडिया में सेटअप किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा प्लान हॉलीडे था, जो कि 1966 से 1969 तक चला था। ये पंचवर्षीय योजना को, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना न करके यहाँ पे प्लान हॉलीडे कर दिया गया था। और इस प्लान हॉलीडे में देख रहे हैं कि इतना काम किया गया था। मेजर जो वर्क था वो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था इंडिया में। और उसके साथ साथ लीड बैंकिंग का भी शुरू किया गया था, जो 1969 में किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा प्लान हॉलीडे था, जो कि बहुत ही छोटा, मतलब छोटा ड्यूरेशन के लिए शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना ना शुरू करके तीसरी के बाद प्लान हॉलीडे हो गया था, और उसके बाद जो है फिर चौथी आया था। ठीक है, तो अब चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में देख रहे हैं टाइम कब से कब था। तो टाइम जैसे ही हॉलीडे प्लान खत्म हुआ 1969 को, तो ये स्टार्ट हुआ था, ये 1969 से 1974 तक चला ये चौथी पंचवर्षीय योजना। और जो कि ये बेस जो था, बेस ऑन दी गोल्गी मॉडल पे था, यानी गोल्गी मॉडल पे इसका बेसिस था। और ये गोल्गी मॉडल जो कि फिर से इकोनॉमिक्स है। और हमारा जो बजट पेश होता है आज भी, वो गॉडगिल मॉडल पे ही होता है। ठीक है, यानी आज भी हम लोग जो बजट पेश करते हैं, हमेशा जो बजट पेश होता है, तो वो बजट गॉडगिल मॉडल पे ही होता है पेश, जो कि देख रहे हैं कि गॉडगिल मॉडल पे ही आधार पे ही पेश किया जाता है। उसके बाद और इस पे जो था 1969 में, जैसे कि बताया कि लीड बैंकिंग वगैरह का शुरू किया गया था। उसके बाद देखें कि 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इंदिरा गांधी किए हुए थे। कब किए थे? 1969 में। तो 1969 में क्या किए थे, यानी 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, सेंट्रलाइज किया गया था। ठीक है, और उसके साथ देख रहे हैं कि इसमें MRTP एक्ट लागू हुआ था, जो कि MRTP क्या है बेसिकली, ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव प्रोडक्ट प्रैक्टिस, यानी कहीं कहीं पे कुछ ऐसा था, मोनोपोली था, मोनोपोलिस्टिक था, मतलब कि मोनोपोली मतलब समझ रहे हैं कि कहीं पे यदि इंडिविजुअल हो, कोई मार्केट हो या कोई भी हो, तो किसी एक आदमी के हैंडल में होता था, किसी एक आदमी के अंडर में होता था, तो उसको रोका गया था। और उसके साथ रिस्ट्रिक्टिव था, कुछ रिस्ट्रिक्टिव था, मंदिर जाना या कुछ ये करना कि ये आदमी ये नहीं कर सकता, बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था, तो वो सबको हटाया गया था। तो वही MRTP एक्ट 1969 में लगा था, जो कि मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस होता है, MRTP का फुल फॉर्म। उसके साथ ये फेरा वो 1973 में लागू हुआ था। फेरा जो होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, जो कि फेरा भी बहुत बार पूछा जाता है। तो फेरा किस में, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि फेरा जो था किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, तो चौथी में। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कब लागू किया था, 1973 में लागू किया गया था। फेरा का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, MRTP जो है इसका भी फुल फॉर्म पूछ देता है। तो इतना सारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में, और आएगा भी। ठीक है, तो ये था हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। 1969 से 1974 तक चला था, गोल्गी मॉडल पे बेस था। इसमें बजट जो हमारा पेश होता है उन्हीं के मॉडल पे होता है। और उसके साथ 19 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, इंदिरा गांधी किया हुआ था 1969 में। और MRTP और फेरा एक्ट लागू हुआ था 1969 में, और एक 1973 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन करेंगे, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, देख रहे हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना है, यानी पांचवी का जो टाइम था, टाइम ड्यूरेशन था, वो 1974 से 1979 तक चला था। और इसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आया था इसमें, जो कि 1975 में मोरारजी देसाई का सरकार आया हुआ था। तो ये भी एक रिमार्केबल पॉइंट था कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब आया था, तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में आया था, जो कि 1975 में आया था ये।
और इसमें एक नारा दिया गया था जो कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और उसके बाद से फिर से एक योजना अवकाश हो गया था, देख रहे हैं कि 1979 से 1980 तक फिर से योजना अवकाश रहा। ठीक है, तो ये इतना इसमें सिर्फ पॉइंट है जो कि एग्जाम में आता है। इससे यही पूछा जाता है कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो पांचवी में आया था। ठीक है, और उसके अलावा इसमें जो गरीबी हटाओ कि नारा जो था किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, जो कि पांचवी में दिया गया था। और इसका योजना अवकाश देख रहे हैं कि 1979 से फिर 80 तक योजना अवकाश फिर से चला था, और फिर छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ। तो छठी स्टार्ट हुआ ऑब्वियसली कौन से, कब से, 1980 से स्टार्ट होगा, 1980 से 1985 तक स्टार्ट चला। उसके बाद इसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं, इसका एक स्पेशल नाम रोलिंग प्लान दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन, जो कि फिर उसके बाद क्या होगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना आ गया। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन देखिए 1980 से 1999 तक चला। यहाँ भी कुछ वैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद जो योजना अवकाश देख रहे हैं कि 1980 या 1990 फिर से ये योजना अवकाश लौट हुआ, 1919 से 90 से 91, फिर 91 से 92। तो यहाँ भी दो योजना अवकाश हुआ। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना आएगा, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो ये इतना है इम्पोर्टेंट, जो कि इम्पोर्टेंट पहले जो था वो बता चुकी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छठी में इतना कोई खास नहीं। रोलिंग प्लान किसको कहते हैं ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो रोलिंग प्लान छठी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। फिर योजना अवकाश इधर हो गया। ठीक है, तो आप योजना अवकाश भी याद रखेंगे, कब कब योजना अवकाश हुआ था, तो ये भी पूछा जाता है योजना अवकाश कब कब हुआ था, पहली कब हुआ, दूसरी कब हुआ, तीसरी कब, ऐसा भी पूछा जाता है। तो उसको आपको याद रखना होगा सीरियल वाइज। ठीक है, और उसे फिर से एक बार हो सकता है हम समराइज करके बता देंगे कि योजना अवकाश कब कब हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये यही सेम पॉइंट है जो कि पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना से, और जो पहले बता चुके हैं वो पूछा जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद का जो टॉपिक है आप देख लें, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन यानी टाइम कब कब कौन सा पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप देख लें कि आठवीं पंचवर्षीय योजना जो था, टाइम ज़्यादातर जो पूछा जाता है पहली ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है पंचवर्षीय योजना से वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यही से ज़्यादातर आता है। कुछ चौथी से भी आता है, फोर्थ से भी आता है। तो उसके बाद जो है जो भी इधर नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए सिर्फ टाइम ड्यूरेशन आप देख लें। सॉरी, तो सिर्फ टाइम ड्यूरेशन देख लें, यानी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना जो था वो टाइम ड्यूरेशन 1962 से 1997 तक चला था। और नौवीं जो था आपका 1997 से 2002 तक चला था। 10वीं आपका कंटिन्यूस चला था 2005 से 2002 से 7 तक, 2007 से 11वीं चला, और 12वीं 2012 से 17 चल रहा है। तो 2012 से 17 तक 12वीं चला, और अभी जो चल रहा है हमारा वो 2013वीं चल रहा है। तो ये हो गया आपका 13वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका चल रहा है। और इसलिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 2017 से 22 तक है। ठीक है, तो अभी जो करंट में चल रहा है वो 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। ठीक है, तो हम बताए जैसे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये यानी पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना, और चौथी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ तक क्वेश्चन पांचवी तक भी थोड़ा सा है इंपॉर्टेंट। इसके बाद के इधर जो पंचवर्षीय योजना है इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए सिर्फ इधर का टाइम ड्यूरेशन हम बता दिए, जो कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको जान जाइए कि टाइम ड्यूरेशन कब कब है। तो यहाँ पे हॉलीडे प्लान जो है उसके अनुसार, क्योंकि आप कंटिन्यूस से 5 ईयर लेंगे तो वैसे में दिक्कत है, इसलिए हॉलीडे कब कब आया है इसलिए हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि टाइम ड्यूरेशन कब कब कौन सा किसका है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, करंट अफेयर में भले पूछा जाए कि कौन सा पंचवर्षीय योजना भी चल रहा है, तो वो आपका 13वीं चल रहा है। ठीक, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है 2017 से 22 तक है। और इधर से ज़्यादा क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछा जाता है, पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी, पांचवीं तक ये इंपॉर्टेंट है। इतना आप जान जाए बहुत काफ़ी है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा का टाइम ड्यूरेशन जैसे कि हम दिए हुए 1992 से 97 तक आठवीं चला, फिर उसके बाद नौवीं चला, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। इधर कहीं भी हॉलीडे प्लान नहीं हुआ है, कंटिन्यूस चला है, इसलिए इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो हम चलते हैं हम उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उससे पहले आप थोड़ा सा, जैसे हम ये बता रहे थे कि ये जो है यानी कि आई थिंक विजिबल नहीं है ना, हाँ देखिए यस। तो ये जो है आपका 13वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2070 से 2022 तक चल रहा है। तो ये हमारा क्या है, वर्तमान में चल रहा है इसका, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान में अभी जो चल रहा है वो 13वीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टॉपिक क्या है। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि जैसे हम बताए थे कि योजना अवकाश भी इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि कब कब योजना अवकाश लगा था, कितना लगा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 योजना अवकाश हुए थे, जो कि 3 योजना अवकाश कब हुआ था, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 कंटिन्यूस लगा था 16, 1966 से 1969 तक कंटिन्यूस 3 गो लगा था योजना अवकाश। उसके बाद देख रहे हैं कि 79 से 80 तक योजना अवकाश लगा, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर पे। उसके बाद जो थर्ड हुआ वो 91, 90 से 91, 91 से 92, दो मतलब यहाँ पे 2 साल लगातार हुआ। तो यहाँ पे 3 साल लगातार हुआ था, यहाँ पे 1 साल हुआ योजना अवकाश, और थर्ड में 2 साल के योजना अवकाश हुआ था। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट है जो पहला योजना अवकाश जो हुआ था, यानी योजना अवकाश 1996 से 1969 तक जो चला था, उसके बीच में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे उदय हुआ था, शुरू हुआ था भारत में, ठीक है। अब देख रहे हैं ग्रीन हरित क्रांति का हुआ था विश्व में हुआ विश्व में। इसका जनक जो थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे, यानी कि सबसे पहले शुरुआत जो विश्व में किए थे वो नॉर्मन बोरलॉग किए हुए थे। लेकिन बात करें भारत की, तो भारत के जो हमारे जनक थे हम पहले ही बता चुके थे, एम एस स्वामीनाथन थे, ठीक है। भारत के हमारे जो जनक थे वो एम एस स्वामीनाथन थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो कि हम बताए पहली पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना अवकाश में दूसरी के बाद लगा था जो वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हरित क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इसके जनक विश्व में कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में कौन थे, एम एस स्वामीनाथन थे, ठीक है। तो ये इतना अभी तक का इंपॉर्टेंट पॉइंट पंचवर्षीय योजना से था। तो अब जो है पंचवर्षीय योजना का टॉपिक जो है खत्म हो गया, और उसके बाद पंचवर्षीय योजना के बाद जो भी आएगा टॉपिक हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, जब नेक्स्ट जल्दी ही मिलते हैं। तो थर्ड वीडियो में जो भी हम लेके आने, नेक्स्ट फोर्थ आएगा, ये तो आई थिंक ये थर्ड है। तो फोर्थ में जब आएगा तो पंचवर्षीय योजना के आगे जो भी प्लानिंग होगा, जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गया, और पंचवर्षीय योजना जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, ज़्यादातर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ तक स्लाइटली थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी फोर्थ तक पूरा ही इंपॉर्टेंट है। और जो योजना अवकाश है इसको याद रखेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, इंडिया में जनक कौन थे, विश्व में जनक कौन थे, हम सारा पॉइंट बता चुके हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे सारा को। और बस यही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यही सबको हमेशा रिपीट किया जाता है, जो कि हर एक एग्जाम में, ये कोई भी एग्जाम हो, जैसे पहले बता चुके सब में ये आता है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रह जाते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जितना शेयर कर दीजिएगा आप, तो और लोगों को फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।